प्रिय दर्शकों एवं श्रोताओं, आप सबको प्रणाम। हिंदी टेल बुक में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित और आज आप सुनेंगे आनंद जी की लिखी ये कहानी लड़की जिसकी मैंने हत्या की का अंतिम भाग। पहले भाग में आपने सुना था नरेटर जो कि स्वयं लेखक ही है, वह कैसे मैसूर प्रांत घूमने निकला है और घूमते घूमते नागवल्ली गांव पहुंचता है, जहां वह वहां के मुखिया करियप्पा के यहाँ रुकता है। करियप्पा उन्हें मरड़ी पर्वत जाने की सलाह देते हैं, इसलिए वह 2-3 दिन और रुक जाता है वहां पे, जहां वह उसे चेन्नम्मा दिखती है, चेन्नी, जो कि शायद उसी घर की एक लड़की होती है जो उन्हें हर बार कमरे से बाहर निकलने पे आसपास ही दिखाई पड़ती है। लेखक चेन्नम्मा का वर्णन करता है कि कैसे उसका खूबसूरत चेहरा और एक मनमोहक मीठी मुस्कान सबके दिलों को आकर्षित करने वाली होती है। लेखक स्वयं भी उससे प्रभावित होता है। उसी रात चेन्नम्मा कैसे फल और दूध लेकर उसके दरवाजे पे दस्तक देती है। जब लेखक दरवाजा खोलता है तो गांव की वह भोली भाली लड़की आज कुछ अलग ही अंदाज में दिखती है। वह दरवाजा बंद कर देती है और लेखक के पलंग पे आ बैठती है। तो हम आरंभ करते हैं इसके बाद की कहानी। यहाँ आगे जो भी बात हुई वह बताने से पहले एक दो बातें कहना चाहता हूँ, सुनिए। उस रात पाप के जाल से मेरी रक्षा करने वाली मेरी लक्ष्मी ही थी। उसके प्रेम दुर्ग ने मेरी संपूर्ण रूप से रक्षा की। मैं जब से उससे मिला था तब से उसने मुंह ऐसा कर दिया था कि लगता जो मुझे उससे मिलना है वह कहीं और नहीं मिला। चाहे रूप हो, चाहे गुण हो, चाहे प्रेम, जो मुझे उसमें प्राप्त हुआ वह मुझे अन्यंत्र दिखाई नहीं दिया। यदि मेरी लक्ष्मी मेरे जीवन में मेरी नहीं हुई होती तो जिस सन्निवेश में उस दिन मैं था, मेरा आरक्षित मन उस गांव की युवती से प्रभावित हो उठता तो मुझे आश्चर्य ना होता। जब यह बात हुई तब मैं जवान था, हष्टपुष्ट था। मैं अपने सौंदर्य का बखान तो नहीं कर सकता, पर इतना अवश्य कर सकता हूँ कि कुरूप नहीं था। यदि बात को अच्छी तरह से समझना हो तो चेन्नम्मा का वर्णन करना होगा। वह 20 वर्ष से ज्यादा की नहीं रही होगी। ना लंबी ना नाटी, रंग गेहुआ था, मुख देखने में सुंदर ही कहना चाहिए। भरी जवानी में गदराया शरीर। जब भी मैं देखता उसके होठों पर एक स्वाभाविक मुस्कान दिखाई देती। आंखों में अभी बचपन की अल्हड़ चमक थी। यूं कहा जा सकता है कि मन जीत लेने के सभी साधन उसके पास थे। इसके अतिरिक्त उस रात उसका व्यवहार गांव की सरल युवती से हटकर कुछ और ही तरह का था। बिस्तर पर बैठे बैठे मुझे एक के बाद एक कई विचार सताने लगे। ऐसा लगा कि मेरा सिर कोल्हू में फंस गया हो। लगा मेरा मन अंधकार के समुद्र में डूब गया हो। गला और मुख सूख जाने से थूक निगलने में कष्ट होने लगा। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैंने उस युवती में काम की भावना को छेड़ा हो। मेरे बारे में उसके मन में कोई आशा पैदा हुई और उसको मैंने कभी रूप में प्रोत्साहन दिया हो, तो इस बात के लिए मैं कहीं भी किसी भी तरह की कसम खाने को तैयार हूँ। वह नासमझ थी। यह बात उसने अपने आप दिखाई। जानबूझकर ऐसे काम में वह अपने आप आगे बढ़ रही थी। यह कैसा पागलपन! यह एक पागलपन ही है। घर वालों को पता लगे तो क्या होगा? मैं एक बड़े सम्मानित व्यक्ति के रूप में अतिथि बनकर इनके घर आया हूँ। अब इतनी रात में यह अकेली और मेरे कमरे में, ऐसा लगा अब मेरी इज्जत नहीं बचेगी। वह चोरी चोरी आई है। क्या इसकी शादी नहीं हुई? यह सोचकर मेरे मन में बड़ी जुगुप्सा पैदा हुई। अब पिछले दिन सांझ की उसकी हरकतें एक एक करके मेरी समझ में आने लगी। वह उस शाम मेरे पीछे पीछे बाग में क्यों आई? पानी भरने का तो एक बहाना था। पानी का घड़ा मेरे हाथ से ही क्यों उठवाया था? वह भी जाने दे। जब मैंने घड़ा उठाया तो घड़े को कमर पर रखवाते समय उसने मेरा हाथ क्यों छुआ? तब तो आकस्मिक लगा था। एक और बात, जब वह पहला घड़ा उठाने को झुकी तो उसका पल्लू खिसक गया था। जब मैंने उसे उस स्थिति में देखा तो उसके मुंह पर कोई लज्जा भाव नहीं था। घड़ा सिर पर रखकर उसने धीरे से पल्ला संभाला। इन सब में उसकी हरकत ही देख रहा था। अब समझ में आया कि उसकी ये हरकतें मुझे फांसने को फैलाए जाल की एक डोरी थी। इन विचारों से आलोड़ित अपने मन को मैंने काफी हद तक वश में किया और सोचने लगा कि मुसीबत से पार कैसे हों। गुस्सा दिखाने से कोई लाभ नहीं होगा। डर लगा था कि इससे कोई प्रमाद ना हो जाए। सोचा कि इसे किसी उपाय से धीरे से बाहर कर देना चाहिए। पर उपाय क्या हो? बात कैसे शुरू करूं? अथवा चुपचाप मुंह लपेटकर पड़ जाऊं? इसी सोच में पड़ा रहा। इससे कोई बात नहीं बनेगी। जब तक यह यहाँ रहेगी तब तक मेरी छाती पर एक चट्टान सा रिखी होगी। एक और विचार आया, यही ठीक,
मैंने सोचा किसी रूप में उसके मन में यह बात बिठा देनी चाहिए कि वह जो काम करने जा रही है वह बहुत खराब है, नीच है, पाप से भरा है। मुझे यह सोचकर हंसी आई कि भगवान ने एक शहरी को, एक गांव की लड़की को पतिव्रत धर्म का उपदेश देने का अवसर दिया। सिर उठाकर चेन्नम्मा की तरफ देखा। चेन्नम्मा अभी दरवाजे पर आड़े खड़ी थी। मेरी मुस्कुराहट देखकर वह भी मुस्कुराई। मेरी मुस्कुराहट से कहीं वह प्रोत्साहित न हो जाए, यह बात सोचकर मैंने अपने आप को रोककर कहा, चेन्नम्मा, क्या बात है मालिक? कहकर चेन्नम्मा एक कदम आगे आई। मैंने कहा, बैठ जाओ। वह मेरे बिस्तर पर ही बैठ गई। मैंने जरा दूर खिसक कर एक दो बार थूक सटकते हुए फिर से कहा, चेन्नम्मा। उसने धीरे से पूछा, क्या बात है मालिक? उसका व्यवहार विपरीत होने पर भी उसके स्वर में भोलापन था। मैंने कहना शुरू किया, चेन्नम्मा देखो, क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए? कैसे मालिक? इस तरह, इस आधी रात में चोरी से? मैंने बात पूरी भी नहीं की थी कि इतने में वह बोली, चोरी से नहीं आई मेरे मालिक। तो उसके मुख से बात ना निकली। मैंने कहा, देखो, अगर तुम्हारे घर वालों को पता चले तो उनका मान भी नहीं रहेगा और मेरा भी नहीं। वे कुछ भी नहीं कहेंगे मालिक। क्या कहा? मैंने कहा, वे कुछ नहीं कहेंगे। वे कुछ कहें या ना कहें, या मुझे पसंद नहीं चेन्नम्मा। मेरी शादी हो चुकी है, मैं दूसरे की पत्नी की ओर। अरे मालिक, ऐसा क्यों कहते हैं? मेरी शादी नहीं हुई है, मैं वसवी हूं। क्या 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 कहा? मुझे वसवी बनाकर छोड़ दिया गया है मेरे मालिक। बसवी? बसवी इसके माने? भगवान के नाम पर छोड़ दिया है। मैंने यह कहीं नहीं देखा था। भगवान के नाम पर वसवी छोड़ दी जाती है। मैंने यह सुना भर था और उसका अर्थ नहीं जानता था। अब मुझे शुरू का डर जाता रहा, कुतूहल बढ़ गया। लगा बात मजेदार है, जाननी चाहिए। मैंने पूछा, भगवान के नाम पर छोड़ दिया है? किसने? माता पिता ने। क्यों छोड़ दिया? मालिक, आज से 8 वर्ष पहले मैं बहुत बीमार पड़ी थी। तब मेरे माता पिता ने मरड़ी भगवान के नाम मन्नत मानी कि यदि मैं ठीक हो जाऊं तो उस भगवान के नाम पर मुझे बसवी छोड़ देंगे। मैं ठीक हो गई मालिक। तो तुम शादी नहीं करोगी? नहीं मालिक। यूं ही रहोगी? हाँ मालिक, वेश्या की भांति। मेरी यह बात सुनकर उसे छुरी घोंपे सी लगी होगी। क्षण भर को उसकी भौहें चढ़ गई, नथने और होठ फड़क उठे। बहुत गुस्से में आने वाली स्त्री के मुख पर एक प्रकार की भीषणता आ जाती है। वही भीषणता उसके मुख पर स्पष्ट दिख रही थी। क्रूर दृष्टि से वह मुझे शूलने लगी। वह बोली, मालिक, आपको यह बात नहीं कहनी चाहिए। उसमें हुए परिवर्तन को देखकर मैं जरा घबराया। जरा थूक सटकते हुए मैंने पूछा, कौन सी बात? हम वेश्याएं नहीं, समझ रखिए। मुझे और आश्चर्य हुआ। विवाह नहीं हुआ, व्यवहार एकदम उल्टा, फिर भी वेश्या नहीं। मुझे भी जरा गुस्सा आ गया। मैंने पूछा, तो और क्या हो? तुम औरों की तरह शादी करके गृहस्थ रहना छोड़कर आधी रात में जबरन पीछे पड़ी हो। मालिक, क्या अभी तक समझ में नहीं आया कि वसवी शादी नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? मन्नत पूरी करनी है ना मालिक, नहीं तो। विवाह कर लिया तो मन्नतें पूरी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती मालिक। एक से शादी कर ले तो आप जैसों की सेवा कैसे की जा सकती है? हमारा मान रहेगा क्या? ठीक है, पर दूसरों की सेवा क्यों की जाए? यानी भगवान की मन्नत पूरी करनी है क्या? तो क्या इस तरह ही पूरी की जा सकती है, भगवान के नाम पर वेश्यावृत्ति करके? फिर से उसकी भौहें चढ़ गई। वह जोर से बोली, मालिक, यह बात मुख से नहीं निकालिए, एकदम नहीं। मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। तुम इतनी रात गए मेरे पास आई हो, यह किसका काम है? ऊपर से मुंह से कहती हो या वेश्यावृत्ति नहीं। हम वेश्या नहीं मालिक, हम वेश्या नहीं। वेश्याओं को पैसे का लालच होता है, पैसे का। वे आदमी नहीं देखती, उनके साथ मन्नत वन्नत जैसी कोई चीज नहीं होती। उनका तो पैसा यही होता है। तुम लोग? हम पैसे वैसे छूती नहीं मेरे मालिक। ऐसे वैसे लोगों को पास फटकने नहीं देती। आप जैसे कोई कुलीन आए तो उनकी सेवा करके मन्नत पूरी करनी है। हमें वेश्या मत कहिए मेरे भगवान। तो तुम्हारी यह सेवा तुम्हारे माता पिता को पता है? क्यों नहीं, उन्होंने ही तो मन्नत मानी है, उनको पता नहीं रहेगा? ठीक है, उन्होंने तो भेज दिया, पर मैं इसे मानूंगा या नहीं, यह वे जानते हैं। किस धैर्य से उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा? इस प्रश्न का तुरंत उत्तर नहीं आया।
मुस्कुराते हुए गर्दन को जरा नचाकर कनखियों से देखते हुए, आप ही ने तो मेरे बारे में हमारे नौकर से पूछा था कि मैं कौन हूँ, यह उसने लजाते हुए कहा। अब मेरी समझ में आया, जब मैंने उससे पूछा था तब उसने व्यंग से हंसकर क्यों मालिक कहा था। मेरे मुंह से निकला, अरे मेरे भगवान, हाँ चिन्नम्मा, मैंने पूछा था, पर यूं ही जानकारी के लिए पूछा था, अपनी लक्ष्मी की कसम, किसी और आशा से नहीं। अरे जाने दीजिए मेरे मालिक, अब ऐसा क्या हो गया, इसके लिए आप कसम वसम मत खाइए। यह बात नहीं चिन्नम्मा, सुनो, गए प्राण आते हैं। चिन्नम्मा चुप रही। बताओ। नहीं मेरे मालिक। तो सुनो, स्त्री के लिए मान ही प्राण है। वह खो देने वाली स्त्री का जीवन बहुत खराब होता है। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है वह मान ही है। तुम लोगों को उसे ऐसे नहीं बेचना चाहिए। ज्ञानियों का कहना है कि मानहीन स्त्री के लिए नरक में भी स्थान नहीं है। मालिक, तो शादी वाली स्त्रियों के लिए जिनके पति हैं, आपकी बात ठीक है, वे हमारी जैसी हो जाए तो उन्हें जाति से बाहर कर दिया जाता है। हमारे लिए तो आप जैसे कुलीनों की सेवा ही। अरे चेन्नम्मा, तुम समझती नहीं। भगवान के नाम पर स्त्रियां यदि मान खो दे तो क्या वे पसंद करेंगे? भगवान की मन्नत की है तो भगवान की सेवा करो, कौन मना करता है? वह छोड़कर इस प्रकार नहीं गंवाना चाहिए। मालिक, आप जैसे कुलीन ही हमारे लिए भगवान है, आपकी सेवा ही हमारा पुण्य है। उसकी बातें सुनकर मेरे हृदय से यह उद्गार निकला, हाय भगवान, तुम्हारे नाम पर तुम्हें खुश करने के लिए कितना अन्याय और पाप चल रहा है। कुछ देर कुछ बोला नहीं, कुछ देर सोचने में लगा रहा। यह इन लोगों की कितनी बड़ी मूढ़ता है। संसार में ऐसा घृणित परिपाटी भी है। भगवान के नाम पर छोड़ देना तो सुना है, वह तो अपनी अपनी भक्ति है, पर यह काम, इसी प्रकार लोग कैसे हीन कार्य कर रहे हैं। इनका क्या बनेगा? यह लड़की सचमुच गांव की एकमद अनजान भोली युवती है। स्त्रियों का लक्षण ही कुछ और होता है, इसका कुछ और है। यह अपनी जनता के हीन रिवाज की शिकार भोली भाली लड़की है। इसका दृढ़ विश्वास है कि जो यह कह रही है उससे भगवान की मन्नत पूरी होगी। हाय भगवान, माता पिता ही अपनी बेटी को पाप के गर्त में धकेलते हैं, उनका क्या होगा? इसका क्या होगा? उन्होंने यह समझा होगा कि उनके मन्नत मानने से बेटी मरने से बच गई, परंतु प्रत्येक दिन वह जो करती है उससे उसके जीवन का अस्तित्व भी दिन दिन मर रहा है। यह उन्हें कैसे समझाए? जब यह बच्ची थी तब एक क्षण में मर जाने के बदले अब हर दिन हर क्षण तिल तिल करके मर रही है। क्या वह यह बात समझते हैं? नहीं। यही तो आश्चर्य की बात है। उसका पूर्ण विश्वास है कि वह जो कर रही है ठीक है, यह कार्य भगवान को प्रिय है। उसके बचाए जीवन को इस प्रकार उपयोग में लाए तो उसकी प्रिय सेवा होगी। विवाहित स्त्री जिस कार्य को बुरा मानती है वह अपने उसी कार्य को जीवन का धर्म मानकर चल रही है। इसमें उसके माता पिता सहायक हैं। बेचारे, वे भी भला क्या करें? वे भी जाति के रिवाजों में बली हो गए हैं। इन अत्यंत दारुण विचारों से मेरा दिल फटने लगा। एक लंबी सांस निकल गई। चेन्नम्मा चुपचाप पल्लू का सिरा मरोड़े जा रही थी। मेरा लंबा सांस छोड़ना देखकर उसने मेरी ओर देखा। उस समय उसकी मुख पर चिंता झलक रही थी। चार और लोगों की भांति अपना घर बसाना छोड़कर यह सीधी साधी लड़की उनकी एक घृणित रस्म की बलि चढ़ गई है। इस विचार के आते ही मैं अपने को रोक न पाया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। चेन्नम्मा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, कहकर मैंने अपने आंसू पोंछे। चेन्नम्मा की आंखों में आंसू देखकर मुझे जरा घबराहट हुई। वह जरा मेरे पास सरक आई। तब मेरा मन दूर खिसकने को ना हुआ। उसके मन में पाप ना था। अज्ञान के पाप के भागी केवल उसकी देह थी। कमल के फूल के बीच चमकने वाली निर्मल ओस की बूंदों की भांति उसकी आत्मा परिशुद्ध थी। उसकी सरलता को देखकर मुझे बेहद दया आई। ज्यों-ज्यों उसे देखता गया और उसके बारे में सोचता गया, मेरी सूखी आंखों में फिर से पानी भर आया। मेरा अपने आंसुओं से उसकी कलुषित देह धो डालने का मन हो रहा। मेरी देह और मन उसके प्रति अति स्नेहमय हो उठे। धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मेरा शरीर जरा कांप उठा। मैंने उसका हाथ छोड़ा नहीं, वैसे उसकी उंगलियां सहलाते धीरे से चेन्नम्मा कहा। मेरा स्नेह और दया देखकर वह और समीप आ गई और सिर झुकाकर बड़ी मृदुता से बोली, क्या है मेरे भगवान? उसके मुख पर विविध प्रकार की चिंताएं और बेचैनी दिख रही थी। मैंने उसी का मुख निहारते हुए पूछा, देखो चेन्नम्मा, तुम्ही ने तो कहा था कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ। हाँ मेरे मालिक, आप ही मेरे भगवान हैं। तो जो कहता हूँ उसे मानोगी? मैं तो आपकी दासी हूँ।
कहिए मेरे भगवान, तुम तुम आगे से यह पाप मत करो, समझी? तो मन्नत भगवान के नाम पर। भाड़ में गई यह मन्नत। देखो, तुम आज से यह समझो कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ। तुमने इससे पहले किसी और की सेवा तो नहीं की? वह बोली नहीं, सिर झुका लिया। देखो, इससे पहले तुमने कईयों की सेवा की है, आज अपना भगवान मानकर मेरी सेवा करने आई हो। जूठन दूसरे को परोसनी चाहिए। भगवान के लिए यह जूठन मन्नत के रूप में दी जा सकती है? चिन्नम्मा, तुम समझती नहीं, यह बहुत बड़ा पाप है। यदि तुम यह जानती होती तो कभी भी यह काम न करती। चिन्नम्मा ने मौन होकर सब सुना। पहले वाली चिंता, बेचैनी के चिन्ह उसके मुख पर से जाते रहे। धीरे धीरे मुख मुरझाने लगा, देह विसंकुचित हो गई, नजर धरती पर पड़ गई। धीरे से उसका हाथ हिलाकर मैंने चन्ना कहा। उसने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी दृष्टि में राह भटके बालक की सी असहायता दिख रही थी। उसे लगा मेरी बात सही होगी। मैंने पूछा, चन्ना, मेरा कहना ठीक है ना? चिन्नम्मा ने मुंह ना खोला, सिर फिर से झुका लिया। मेरे देखते ही देखते आंसू की 2 चमचमाती बूंदें उसके गालों पर से फिसल गई। वही उसका दिया मौन उत्तर था। उसकी शुभ्र आत्मा को घेरे अज्ञान के पर्दों को उतार फेंकना मेरा काम था। किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए एक रास्ता पकड़कर उस पर कदम रखकर चलते चलते वह स्थान समीप ही आएगा। इस विश्वास में बहुत दूर चलने के बाद कोई रास्ते में मिले और यह कहे कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह ठीक नहीं, बल्कि हम अपने गंतव्य से दूर चले जा रहे हैं, तो कैसा लगेगा? मैं अपनी बातों से चिन्नम्मा के मन पर लगभग ऐसा ही प्रभाव उत्पन्न किया था। चिन्नम्मा बहुत रोई। मैंने उसे ढाढ़स देते हुए कहा, देखो चन्ना, तुम्हें देखकर ना मुझे गुस्सा है ना घृणा है। बताओ, मैं गुस्से में हूँ? बड़े दुखित स्वर में चिन्नम्मा ने बोला, नहीं मालिक। तो ठीक है, तुम्हें मुझ पर कोई गुस्सा? अरे मेरे भगवान, ऐसा मत कहिए। आपको देखकर तो मेरे मालिक, मेरा मन हो रहा है कि मैं आपके चरणों में ही गिर पड़ूं। यह कहकर वह मेरे पांव पकड़कर अपना माथा टिकाने को ही थी, पर मैंने उसे ऐसा करने ना दिया। उसे पकड़ता हुआ बोला, ठीक है, अब तुम मुझे छूकर कसम खाओ, अब आगे से यह काम छोड़ दोगी। चिन्नम्मा ने मेरी छाती पर हाथ रखा। उसकी सरल दृष्टि मेरी आंखों से उतर के हृदय तक पहुंच गई। वह दुखी दृष्टि, दुखी स्वर। वह कांपती ही बोली, भगवान, अब आगे से यह काम नहीं करूंगी। ऐसा लगा मेरे हृदय पर से एक भार उतर गया हो। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। रात बहुत बीत गई थी, फिर भी नींद आने के कोई आसार न थे। मन में शांति प्रवाहित हो रही थी। चिन्नम्मा ने एक बार जम्हाई ली। मैंने उसी को बहाना बनाकर, चिन्ना, अब तुम जाकर सो जाओ, कहकर उठ खड़ा हुआ। दरवाजे पर उसके हाथ दोबारा पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाकर, चिन्नम्मा, भगवान की कसम, मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं, कहकर अपने हाथों से उसका मुंह पकड़कर उसके माथे को चूम लिया। चिन्नम्मा चली गई। सुबह नींद खुली तो देखा करियप्पा आ गए हैं। उन्होंने पुकार कर मुझे जगाया था। वे भीतर कैसे आ गए यह मुझे मालूम नहीं। मैंने सोचा कि रात को मैं चिटकनी लगाना भूल गया होऊंगा। आंखें मलते हुए मैंने उठकर पूछा, क्या बात है करियप्पा जी? हाय राम, क्या बताऊं महाराज, हाय मेरी बच्ची, मेरी चन्नी। कहते कहते बात भी पूरी ना कर पाए बेचारे। धरती पर लौटने लगे। किसी अव्यक्त भय से मेरा हृदय फटने लगा। तभी किसी ने आकर कहा, महाराज, चिन्नम्मा बाग के कुएं में गिर। उसकी बात पूरी होने तक मैं अपने आप को रोक ना सका। बिस्तर से उठकर पागल की भांति कुएं की ओर भागा। कुएं के पास 10-12 आदमी झुंड बनाए खड़े थे। मन में यह झूठी आशा जाग उठी कि अब भी जान हो सकती है। वह आशा झूठी निकली। वह रात में ही जाकर कुएं में गिर गई होगी। पास खड़ा हुआ सबने रास्ता छोड़ दिया। देखा, हाय भगवान, यह कैसा दृश्य! ऐसा लगा हृदय का खून आंखों से बाहर छलक आएगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे इतना ही याद है, जब होश आया तब देखा वहां खड़े 2-3 लोग मेरे मुंह और सिर पर पानी छपछपा रहे हैं। मेरी नाक से खून बह रहा है। मुझे किसी बात का होश नहीं था। शव के पास आकर बड़ी आशा से देखा और जान है कि नहीं। वह केवल भ्रांति थी। यह भ्रम देखकर मैंने मन ही मन अपने से कहा, यह कैसा पागलपन है। उसकी देह में छिपा हुआ हिमकण कभी का उड़ चुका था। वह पुण्य या पाप से परे हो गया था। अमृत सूख चुका था। बची थी केवल उसकी विष की खली। ज्यादा देर तक वहां खड़ा नहीं रहा गया। धीरे से घर की ओर चल पड़ा। उसी दिन सांझ को मैंने वह गांव छोड़ दिया। चलने से पहले मैं चिन्नम्मा के फोटो उनके घर ही छोड़ दिया। ऐसी लड़की को खो देने वालों को
भला वह छाया क्या संभावना देगी। रास्ते भर उसी के बारे में सोच रहा था। पुलिस वालों ने अपने रिकॉर्ड में आत्महत्या दर्ज कर ली, पर वास्तव में मैंने ही उसे मार डाला, ऐसा लग रहा था। मैं चाहे जो करूं, यह विचार मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने जो कुछ उससे कहा था, उससे उसे लगा होगा कि जिंदा रहने से मरना ही भला है। मैंने जब उसे कमरे से भेजा, तभी उसके हृदय को मृत्यु की भावना ने घेर लिया होगा। यह विचार आने पर ऐसा लगा कि किसी ने मेरा दिल चीरकर उस पर गर्म गर्म शीशा उड़ेल दिया हो। यदि मैं उस समय उसे कमरे से ना भेजता, तो शायद वह मरने का निश्चय ना करती, शायद बच जाती। मैंने कहा, हाय भगवान, यह तो ऐसा ही हुआ जैसे मैंने उसे अपने हाथों से ही मार डाला हो। एक ना एक दिन भगवान के सामने मुझे इसका जवाब अवश्य देना होगा। तब क्या कहूंगा? विचारों की धारा टूट ही नहीं रही थी। कल मैं घर पहुंच जाऊंगा। यह सब कहानी बताने पर पता नहीं मेरी लक्ष्मी क्या कहेगी। अभी आप सुन रहे थे आनंद जी की लिखी हुई लड़की जिसकी मैंने हत्या की का अंतिम भाग। मूलतः यह कहानी कन्नड़ में लिखी गई है, जिसका हिंदी अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि ऐसी और कौन सी कहानी आप सुनना चाहेंगे। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।